हमने शिव पुराण के प्रथम अध्याय शिव पुराण की महिमा के बारे में जाना था। आज हम शिव पुराण के दूसरे अध्याय देवराज ब्राह्मण की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा हमें बताएगी कि कैसे शिव महिमा और शिव कथा का श्रवण एक पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नाम का ब्राह्मण था, लेकिन अपने कर्मों से बिल्कुल विपरीत। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब और रस बेचने वाला था। वैदिक धर्म से तो उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। वह स्नान संध्या नहीं करता था और उसमें धन कमाने की वृत्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह भक्तों को भी ठगने लगा था। उस पापी ने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। उसने एक कौड़ी भी धर्म के काम में नहीं लगाई। वह वैश्यागामी हो गया था और अपने कर्मों से पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था। संयोग की बात है, एक दिन वह घूमता हुआ प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज भी वहीं पर रुक गया। रात्रि में उसे तेज बुखार आ गया और उसका शरीर तीव्र पीड़ा से कराहने लगा। उसी शिवालय में एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज उस ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक माह के पश्चात देवराज उसी ज्वर से पीड़ित अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु होते ही यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ पहुंचे। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथों में त्रिशूल था, संपूर्ण शरीर पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी, जो उनके दिव्य स्वरूप की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों से युद्ध करके देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब वे कैलाश पर्वत पर लेकर जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। इस कोलाहल को सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन शिव गणों को धर्मराज यम ने विधि पूर्वक पूजन किया। अपनी ज्ञान दृष्टि से उन्होंने सारा मामला जान लिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवगण देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति शिव पुराण की कथा कहता है या सुनता है तो उसको शिव धाम में अवश्य स्थान मिलता है। सौनक जी ने सूत जी से कहा, सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं धन्य हुआ हूं। इस कथा को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः आपसे प्रार्थना है कि भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। शिव पुराण का यह दूसरा अध्याय देवराज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल मैं पुनः इसके आगे की कथा बिंदुक ब्राह्मण की कथा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।
जिससे कि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए और आप आगे की कथा का आनंद ले पाएं। धन्यवाद।